तजो वीराणी नार, धर्महीन बैठक तजो तजो सोम सरदार। क्या बात, क्या बात। तजो सोम सरदार, खार दिल में उपजावे, कपटी मित्र छोड़ यार काया सुख पावे। जय हो, जय हो। चेतन भारती कहत एता हो इन पचन। क्या बात। चेला वही जानिए पूरा निभा दे वचन। सगे सनेई मीत जन सुख में मिले अनेक, भीड़ पड़ा सो दुख बांट ले भाई 16 खन में एक एक। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। क्यों न बचन काट चेला तजो। हाँ गुरुजी कोई गांव में सत्संग करवा पधारिया तो चेला रे समाचार करिया रे बेटा सत्संग में आजे रे, मिलनो भी हो जाए दर्शन और सत्संग भी हो जाए। कहता कहता तो चेलो बड़ी मुश्किल से आयो। एक दो भजन सुनिया ढोक देर कियो गुरु महाराज चालू चुमन तो जरूरी काम है। भाग तो की आयो गुरुजी क्यों रे बेटा आई क्यों तो 5 भजन तो सुन रहे, घंटा 2 घंटा तो डटे नहीं गुरु महाराज चालनो पड़े। अरे रुक रे रुक थोड़ो तो गुरु महाराज मारे कोई खेता रुकाली करनी खाल वहां जानो यो काम वो काम चालनो पड़े। गुरुजी क्यों कोई बात नहीं भाई तू नहीं मान तो जा। अब चेलो जो ही की और गांव के बाहर निकलियो, एक खुमार का गद्दा भूख गया। चेला न सोची रे कि सोन बिगड़ गया अपना, गद्दा भूख गया। देख जे रास्ता में खटे बिगन हो जावे, कहीं आपत हो जावे, दुख हो जावे। उठा सो फाजो बावड़ गयो चेलो तो जो ही यार सत्संग में बैठियो। गुरुजी खेरिया जरे चलतो गयो जो फाजो कसिया बावड़ गयो क्यों आ गयो रे। निकलतो गयो जो गुरु महाराज पण गांव के बाहर खड़ी और खुमार का गद्दा भूख गया ना, मन सोची के सोन खराब हो गया अपना तो जी। रास्ता में कहीं कहीं बिघन हो जाओ जो मुंह तो फांसो बावड़ी आयो। गुरुजी क्यों रे बेटी का बाप, फिर माशू तो खुमार का गद्दा ही बता रहे, माशू तो खुमार का गद्दा ही छोका। मुंह तो घनी देर को भूख रियो छो के रुक रे रुक, ठहर रे ठहर। तो तू ये कि न सुनी घंटो न रुकियो। अरे वो कुमार का गद्दा एक बार भूखिया जी मई पाछो बावड़ गयो है तो मारा भूख बाशो तो कुमार का गद्दा को भूख बोई छोको रे। अब बोलो जी की इतनी श्रद्धा होवे है, इतनी श्रद्धा होवे वो कहीं तो सत्संग का रहस्य न जाने, कहीं गुरु भक्ति ने पिछाने, अरे कहीं उन आत्मा परमात्मा को तत्व ज्ञान होवे। हकीकत तो यही है कि गुरु मेमा गाबाड़ा गणा रे वीराओ पर गुरु की मान भाड़ा बहुत कम है, बहुत कम है। अपना एक छंद आता है, गावत है महिमा गुरु की पर धारत नाचित शब्द गुरु को है। भक्तिन की महिमा कत गावत अंत सदोषन ध्वंस शुरू को, जो महिमा सत्संग सुनावत है सतबोधन मूंड नरू को। भारती पूर्ण गाय पराकत और पूजत है सट देव झरों को। जय हो, जय हो। है गुरु महिमा गाबाओ बोलो वही कि गुरु की मानबाओ बोलो वही। गुरु महिमा न गाबा को कोई बड़ी बात को न, एक दारूडियो शीशी एक दो शीशी पीर बैठ जा न पेटी न पकड़े तो पूरी रात बड़बड़ती करते भजन गागार। पर बोलो गाबा की कहीं अर्थ निकले हुए। पहली बात तो गुरु महिमा गाने का अधिकार उनको ही है
जिसने जीवन में गुरु भक्ति करी है। जय हो जय हो जय हो। और मैं तो ये कहता हूँ गुरु महिमा तो करनी ही नहीं पड़ती, चेला की विशेषता देखने से गुरु की महिमा तो अपने आप ही हो जाती है। अगर पुत्र और पुत्री के बेटा बेटी के संस्कार देखें तो माँ बापों की महिमा तो अपने आप हो जाती है कि ये किनकी संतान है। जय हो जय कि चेलो देख गुरु पर खींचे, अरे कपड़ो देखियो थान, अरे परक निज पार करे करियो आत्म ज्ञान। हाँ, इसलिए अब बोलो भक्ति की महिमा गाबाड़ा घनाई है, पर भक्ति करवाड़ा बहुत कम है। बोलो भक्ति महिमा गाबाओ भलो होई, भक्ति करवाओ भलो होई। भक्ति करवो कहीं न कहे तीन दोष जो अंतःकरण का है, एक के बाद दूसरो, दूसरा के बाद तीसरो, मल विक्षेप आवरण अपनी साधना से तीनों ही दोष मिटता जावे, उनको नाम भक्ति है। पहलो दोष है मल यानी अंतःकरण को गंदापन, मलिनता। अरे पहलो ही दोष अंतःकरण को न मिटियो, अंतःकरणी शुद्ध न हो सकियो। अरे बोलो पेटी डोल क्या पकड़ पकड़ गुणों भक्ति महिमा गावे। अरे भक्ति महिमा गावा में कहीं पार पड़ी रे बेटी रा बाप है। अरे फिर गए मारा सदगुरु कर दी मौज है, बारो खोल दियो है, भक्ति करी निहालो दियो, खटे निहालो गया सरकार कुणी का देरी, राशन कार्ड का जीसू पार पड़ रही घरा घरा तो जीसू पार पड़ रही। और कहीं की मौज कर दी सारा सतगुरु है। घर का ने माँ बापा ने तो शांति सु सुख सु दो टेम को टुकड़ो ही खोने बेटी का बाप। अरे राम मिलिया का रामदास रे समाचार है एक, रिद्धि सीधी चरना पड़े जाकी सेवा करे अनेक है। इसलिए गुरु महिमा करनी नहीं पड़ती, हो जाती है। गुरु की झलक चेला के अंदर अपने आप परिभाषित होती है। इसलिए तो महात्मा ईश्वरराम जी महाराज एक वाणी में कहते हैं, सतगुरु मुझ में, मैं सतगुरु में, जल बिच तरंग थयो रे। ये बढ़ाई मत समझना, ये सच्चाई समझना। कहीं कहीं पर लोगों को जल्दी का नाम नहीं आता ना, कहीं अजनबी जगह में जाते हैं तो आवाज सुन करके कहते हैं, जबकि स्वामी जी 18 साल पहले चल गए, माँ के गांव में चेतन भारती जी आया रात के यानी जल्दी का आपको नाम याद ना आवे, गुरु महाराज को नाम याद आओ कि चेतन भारती जी आया है। यानी क्यों कि अगर निष्ठा होती, श्रद्धा होती है तो गुरु की तस्वीर अरे चेले के अंदर उभरती है। और ये डीएनए मान लो गुरु का, असली चेला होने का है। अगर गुरु की झलक नहीं आई तो फिर चेला भी नहीं है। इसलिए कहा कि जो महिमा सत्संग सुनावत है सतबोधन मूंड नरों को, बहुत सी सत्संगें सुनी है मगर सत्यता को नहीं जाना, अभी भी पाखंड में उलझे हैं, अभी भी अंधविश्वास में उलझे हैं, अभी भी वही कल्पना के जंजाल में फंसे हैं। तो फिर क्या अर्थ हुआ भाई सत्संग करने का? सत्संग करने का सीधा अर्थ है तिरबो जान जावे। तिरबो जान गयो ना जो सब कुछ जान गयो, और तिरबो जान गयो जो सारा शास्त्र पढ़ गयो, तिरबो जान गयो जो सारा संतों की सत्संग सुन ली, तिरबो जान गयो जो सारो ज्ञान समझ गयो, और तिरबो न जानियो तो एक भी न जानियो। पंडित जी नाव में बैठा, नाव चाल रही, पंडित जी वो नाव वाला ने क्यों रे भाया खदे खदे 4 धाम भी क्यों करे तीर्थ, नाव वालों क्यों? गुरु महाराज गरीब आदमी छू, नाव चलाऊं और टकाव जो बाल बच्चारो गुजारो करूं, मन कदे टाइम मिले तीर्थ जाबा को कदे न गियो मोतो, पुष्कर भी न गियो मोतो। तो बेटी का बाप 100 साल की जिंदगी मिली रे, तारा 25 साल तो यूं ही बिना काम ही गया फोकट में 100 साल। थोड़ी का आगे गई नाव। पंडित जी और बोलिया एक बात बता, कथा भागवत भी सुनी के खदी, सत्संग भी? नाव वालों कह रही हो पंडित जी महाराज न सुनी खदी है, मन ट्रेम ही को न खदी गियो ही को न, गुजारो ही नाव चलाबाशी हो। 25 साल और गिया जमारा का, 50 साल तो 1100 साल में से
बिना मतलब बेकार ही अशा बाता करता करता ही आज यो आयो न जा जड़ो है जिसान जोरा से आंधी आई तूफान आयो नाव अटी केटी डोलबा लागी हिलोड़ा खाबा और नाव वालो करियो पंडित जी महाराज मारो बस बगड़ चुकियो है अब थे तो या बताओ तरबो जानो कि न जानो पंडित जी करिया मुँह तो लाते ही नफा की खटी पानी के अंदर तो के बेर मारा तो 50 साल की यूं ही था का गड़ा टेडोला ला नदी में था का तो 100 साल यूं ही अटे ही पूरा होया आज के है इसलिए तिरवो जान गयो तो सब कुछ जान कियो इसलिए दरियाओं जी महाराज वाणी में कियो है कि सकल ग्रंथ का अर्थ है सकल बात की बात दरिया सुमरन राम कारे और कर लीजिए दिन रात इसलिए अर्थ आया जब जानिए और सब अनर्थ छूटे और दादू भांडा भरम का और गिर चोड़े फूटे इसलिए तिरबो खनक तिरबा को अर्थ कहीं सीधो तिरबो के ऊपर आवा तिरे से ऊपर आवक नीचे जाओ है तिरबो के ऊपर आवाना है और डूबो के नीचे जावाना है जी आचरण स्यों जिन चरित्र स्यों जिन कर्मा स्यों जिन लक्षणा स्यों जिन विचारा स्यों जिन भावों स्यों जिन गुणा स्यों अपना जीवन को उत्थान होवे परिवार को उत्थान होवे जीव का कल्याण हो उनका नाम तिरना है सीधी भाषा में जिंदगी के सुधार का नाम तिरना है दुर्व्यसन छूटना तिरना है और कुकर्मों में गिरता जाए उनका नाम डूबना है इसलिए कहा ना कि भारती पूर्ण गाय परागत और पूजत है सब देव झरों को वाणिया तो परा प्रसंत्या की गारी हो मुंह पूर्ण ब्रह्मा नादि मुंह पूर्ण ब्रह्म मुंह परमात्मा ही हूँ मुंह भगवान ही हूँ मुंह ईश्वरी हूँ अरे दीतवार के दिन बेरू जी का नागर कर रही हो आटा के दिन है माता जी के बाग रियो है अरे आज ऊता पूता न पूज रियो है को ऊत भजे को भूत भजे पार के जी महाराज ज्यादा किया करे समझना है को ऊत भजे कोई भूत भजे रात जगाई भरावत पाटो जंद जुजारई प्रेतो पूजत थान बनावत रोपत भाटो देवत को तन भाव भरावत डील मरोड़त खावत आटो भारती पूर्ण थाक चुके सब है सुख को समझे बिन घाटो जय हो समुझ विचार बिन मूर्ख कर्महीन जहां तहां भाग रहे सुख की तलाश में पाखंडी पुजारियों की झूठ की दुकान में भोंदों की भीड़ लगी आराम की आस में अपने भाग्य का तो आप ही निर्माण करे सुख दुख साधन भी अपने ही पास में भारतीय पूर्ण ये जमाना विज्ञान का है और फिर भी फंसे हैं लोग अंधविश्वास में इस बंदे की तीन में ही आस्था है या तो परमात्मा में या गुरुदेव में या फिर इन महापुरुषों में तीन आस्था तीनों में आस्था करके तीनों में विश्वास करके तीनों की भक्ति करके भी बोलो जो 100 देवता के नाग रगड़ता पड़े उसको यो बंदो कम है बोले पूर्ण भारती जी महाराज की बोले चंद्र भारती जी महाराज की जो 100 देवता के नाग रगड़ता पड़े वो लोग कम सुखी जाके कम है कम सम्मान कम सुखी हाँ के या कम प्रतिष्ठा है के उन 100 लोगों को 100 देवताओं के नाग रगड़वी जीवन में आदिन तक थारी चादर मारा बंगन बला बघरिया है मारी जामन वहाँ की वाह खरबड़ाहट है और हमने 3 को पूजा है या तो भगवान को पूजा या गुरुदेव को पूजा या इन महापुरुषों को पूजा आज कृपा मेरे गुरुदेव की निहाल हो गया जय हो जय वरना कोई ऐसे संपन्न परिवार में जन्म नहीं हुआ अपना भी अगर हम बैकग्राउंड को पिछले दिनों को याद करके बताया जाए तो हम ऐसे निम्न परिवार में एक गरीब परिवार में जन्म हुआ है मैं 5वीं से आगे भी नहीं पढ़ सका हूँ 5वीं से आगे भी नहीं पढ़ सका हूँ और ये थाना गांव है
यहाँ से 5 किलोमीटर दूर अपना गांव था, वहां से रोज पैदल चल करके यहाँ थाना गांव में पढ़ने आना पड़ता था। उस दिनों से गुजरे हैं, मगर धन्यवाद है मुझे गुरु सदगुरु सुंदरदास जी के शब्द याद आते हैं, सकिए संत तो सारा ही सिर मोड़, सकिए संत तो सारा ही सिर मोड़, पर मारे दादू जैसा तो दूसरा नहीं। इसलिए संत तो सारे माथे ऊपर है, मुकुट मणि है, अगर मगर मैं भी मेरे हृदय की सच्चाई कहता हूँ, मेरे गुरुदेव जैसा तो मुझे केवल चेतन भारती जी ही नजर आया है। जय हो जय हो, बोले चेतन भारती जी महाराज की। और कोई दूसरा नजर आया ही नहीं है। और सबसे कम सानिध्य और समय स्वामी जी का अगर मिला है तो मुझे मिला है। 2001 में गुरु शरण गए, गुरु दीक्षा हुई। 2007 में 9 जून को गुरुदेव का शरीर छूट गया, ब्रह्मलीन हो गया। करीबन 6 या 6.5 साल का सानिध्य मिला। और मैं तो आप लोगों का सौभाग्य ज्यादा समझता हूँ कि अपना तो मिलना ज्यादा होता है, आप मुझे मिलते हो ना, इतना भी नहीं मिल पाया मैं गुरुदेव से। जीवन में एक किताब के 5 पन्नों के अर्थ शरण में बैठ करके नहीं समझ पाया, इतना समय नहीं मिला, क्योंकि उस वक्त में मोबाइल की सुविधा का साधन था नहीं। कभी कभी कहीं मैसेज आता, कहीं खबर आती, हम निमंत्रण का इंतजार नहीं करते थे। आज बहुत से चेले चपाटी ऐसे हैं जिनको फोन करना पड़ता है गुरु पूर्णिमा के लिए भी, जब आते हैं। अरे ध्यान देना, अगर फोन करने से गुरुद्वारे में आता है, उनकी भक्ति 100 में से 5% रह जाती है, उनका आने का पुण्य। जो बिना फोन किए, क्योंकि पीहर में और गुरुद्वारे में कभी निमंत्रण से नहीं जाया जाता है, बिना बुलाए ही जाया जाता है। हमें खबर मिलती थी स्वामी जी आज देवड़ी आ रहे, आज केकड़ी आ रहे, आज बूंदी आ रहे, आज कोटा आ रहे हैं। खबर के साटे छिटक जाते थे, कोई भेंटों की परवाह नहीं। मैं जानता कि रोटियां तो खिलाई दे बेटी रा बाप, आप कहीं गरज पड़ी है, गुरुदेव आई दर्शन हो जाए, सत्संग मिल जाए, इतनी निष्ठा थी। और मेरी बढ़ाई मत मानना, उन वक्त में रिकॉर्डिंग के साधन भी नहीं थे, उस वक्त में कथाएं ज्यादा सुनते थे लोग। और स्वामी जी महाराज तो ज्यादा कथाएं गाते थे, मगर एक कथाएं 3-4 घंटा की होती थी। एक रात गुरुदेव के सामने बैठकर जो कथा मैं सुन लेता था, उन कथा को दूसरे दिन मैं सत्संग में गा देता था। जय हो जय हो जय हो जय हो। और आज 24 साल हो गए, जो कथाएं, जो भजन, जो दृष्टांत, जो प्रवचन गुरुदेव से सुने, आज 24 साल हो गए, आज भी मेरी खोपड़ी में घूमते हैं वो, आज भी मुझे याद है। दूसरी बात, गुरु कृपा कहते किससे है? मैं अभी आपको कोई प्रश्न हो ना तो मोबाइल फोन करके पूछ लेते, गुरुदेव ये प्रश्न का क्या उत्तर है। हम सोचते थे गुरुदेव मिलेंगे तो कभी ये बात पूछेंगे, कभी मिलते भाविकता ऐसी हो जाती थी, सारे प्रश्न खत्म हो जाते थे, भूल जाते थे। मैं सोचता था गुरुजी तो गए और प्रश्न तो अपना रह गया, दूसरे दिन याद आता था। मगर जैसे ही मैं गुरुदेव को याद करके सोता, ये सच्चाई कह रहा हूं आपको, रात के समय में गुरुदेव को याद करके सोता और हमें सपना ही गुरु महाराज की सत्संग का ही आता। और गुरु महाराज सत्संग करते हुए नजर आते, भजन गाते या प्रवचन करते नजर आते, और उसी प्रसंग पर बोलते नजर आते जिन प्रसंग की शंका अपने अंदर होती थी। मैं उठते राजी हो जाता था कि आज जो अपन प्रसंग, कल जो प्रश्न सोच रहे थे, रात में गुरु महाराज सपने में वही तो बात बोल रहे थे। उन प्रश्न का समाधान सपने की सत्संग में ही हो जाता था। ये मेरे गुरुदेव की कृपा रही है।
है। इसलिए बंदो गुरु कृपा को तो कहकर नहीं जाना जाता है, गुरु कृपा को तो अरे जिसने जाना है वही जानता है। पहली बात, गुरु की कृपा तो कहने और सुनने की बातों का विषय है ही नहीं। इसलिए वाणियां तो ब्रह्म ज्ञान की गावा और अंधविश्वास में उलझोड़ा रहा। बंदो मान लेना, जितना जाने उतना माने वो तो ज्ञानी, और बहुत जाने और रति न माने वो अज्ञानी। जानने वाला केवल विद्वान हो सकता है, ज्ञानी नहीं हो सकता। और जो जानने और मानने वाला वही ज्ञानी होता है। विद्वान का भला नहीं होता, ज्ञानी का भला होता है। तुलराम जी महाराज वाणी में कहते हैं कि हो पूर्ण सकल कला विद्वान, जिनका दसों दिशा में मान, होवे सब रत्नों की खान, अरे तो भी भक्ति बिना धिक्कार जगत में जीवना रहे। एक कहे एक ने मानी तो कहे कबीर दोनों ही ज्ञानी, और एक कहे एक नहीं मानी तो कहे कबीर दोनों ही अज्ञानी। अरे भला करना है तो मान लो, मैं तो ये समझता हूँ। अरे घना तो खेत में गड्योड़ा, जो एक सलाड़ा न माने न जुजार न उतरोग न माने गुरुजी ने। ये मैं हकीकत कह रहा हूँ। माओ से पूर्णिमा ने जुजार तो याद आ गया, पर 5 साल तक गुरुजी याद ही ना हुए। कान में भूख लगा माथे हथेलो धरार ऊंचो जबाड़ो कर खड़े, जो 5 साल तक भाचो आवे कोन। घना चेला ने डोक देती मन पूजनी पड़े, बीरा खटे रे रे जे फिर मुंडो मरोड़े ऐसा में जिता कोई चेलो छो कुखदियां लगाई रे फूक। आप आया न 5 साल पहले वो गांव में जिद्या चेलो बनियो, बेटी का बाप ट्यूबलेस टायर में 12 महीना में कई 6 महीना में वा कम पड़ जा रहे। 5 साल तक तारा हाली वा ठहरी वा फूक है। ट्यूबलेस टायर की खड़ी जा 6 महीना गाड़ी खड़ी रह गया तो थारे 5 साल में भी वा ठहरेगा। इसलिए कहा अब कितनी की श्रद्धा है, कितनी की गुरु भक्ति है, ये सोचने की बात है। इसलिए जैसा कहना, जैसा सुनना, जैसा समझना, वैसा मानना, तब तो भला होगा। नहीं तो एक पंडित जी कह रिया खता में कहीं कि भाई सावन को महीनों से जो भी बार भक्ति साधना पूजा पाठ करता हो न, उन्हें बेंगना की सब्जी न खानी चाहिए। जो वही खता में पंडितानी भी बैठी थी। पंडित जी खता पूरी हुई, घरा गया पंडितानी क्यों क्यों के रोटी रख भूख लाग रही है। पंडितानी बोली रे मारा भरतार गड़बड़ हो गयो आज तो मामला कहीं वही बात। अजी सब्जी और बनानी पड़ी कि क्यों अजी का सब्जी तो मैंने सुबह बेंगना की बना रही, बेंगना की बनाई उड़ी है। पंडित जी करिया तो कहीं बड़ी बात है, बेंगना की तो आती है सब्जी रख दे के मारा डोल गवर बाहर तो ते खता में करिया जा। सावन को महीनों से पूजा पाठ करता हो, व्रत उपासना करता हो तो बेंगन न खाना चाहिए। पंडित जी कह रिया जब पंडितानी के बावड़ी होगी तू भी बेटी की बाप, वो खता का बेंगन अलग जाए तो अपना घर का बेंगन है। वो खता का बेंगन अलग जाए तो अपना घर का बेंगन है। ये न खाबा में कहीं दौर से कौन है। अब बोलो वहां की कहीं पार पड़े रे बेटी का बाप है। इसलिए क्योंकि सुनाने वाले संत बहुत है, मगर मैं इस बात को भी जानता हूँ कि आपकी जिज्ञासा की भूख वो थोड़ा गुण चिल्लाऊं कौन है जितना मीठा कौन है। मैंने पता है ये बात को, क्योंकि आप 400-500 किलोमीटर से केवल भजन सुनने के लिए नहीं आते हैं, आपके अंदर एक जिज्ञासा की भूख होती है, इसलिए अब आपकी इतनी लंबी दौड़ होती है। और के साथ साथ में मगे YouTube चैनल वाला भी अगर यानी टाइम निकल जाए ना तो यहाँ का भी फोड़ा को नबावड़े, यहाँ को भी किरायो भाड़ों को नबावड़े। इसलिए कहा है संतों ने एक पद और सुनोगे 5 मिनट के लिए और फिर